नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। सो बात करने वाले हैं ईयूआरओ एग्जाम से रिलेटेड। अब के बात कर छा तो बात आ है कि एक तो थारे बहुत कम टाइम बच्चो है ईयूआरओ एग्जाम में। ई टाइम ने के प्रकार वो थाने मैनेज करना है, क्योंकि मेन बात खाना पीना खाना नहीं होता है। मेन बात होती है खाना खाया पिया लगना। ठीक है, एक एड आती है ना इसी। तो मेन बात ये है कि पढ़ना लिखना पढ़ना नहीं है, मेन बात है कि इस प्रकार से पढ़ना कि अपना एक सिलेक्शन हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे अभी कितना ही पढ़ना पड़े। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वो लास्ट मौको है ईयूआरओ को जो अलग भर्ती आई है, इतो बड़ो मौको मिलियो था ना। ठीक है, सिर्फ सिंगल एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा है और इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो। देखो ये मोटिवेशन तो देखो आपके अंदर सीधा नॉर्मली अपने आप ही आ जाना चाहिए और पढ़ने का मन भी अपने आप ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार क्या, आपकी बार नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आरएस में आपका जो है उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ये बात सही भी है जो आपके सुनने में आ रहा है कि भाई अब की बार आरएस में जो है वो यूआरओ की भर्ती आएगी, जब भी आएगी। तो तो देखो, जनवरी लास्ट तक किए ही करके जगह सिलेक्शन मतलब सिलेबस पूरो ना है, जगह पाठ्यक्रम पूरो कौन पढ़ो बन किए ही कर किताबों या किए ही कर थाने पूरो करना है, थाने पूरी पढ़नी है। ठीक है, एक बार याद हुए ना हुए थे, एक बार पूरो पढ़ो, जनवरी तक कंप्लीट करो सिलेबस। ठीक है, अब जिनका हो गया उनको क्या करना है, तो पहली बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, जितने ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो पहले उसको पूरा करो और फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आओ, क्योंकि जनवरी और मार्च का फरवरी और मार्च का जितना भी टाइम बचे उस सबको आपको लगाना है किसमें, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, देखिए टेस्ट सीरीज जितनी भी आपको देनी है फरवरी मार्च में आप दीजिएगा, और जिनका सिलेबस पूरा है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो पीवाईक्यू है, आपको जैसे मैंने पहले बताया काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। आप राजस्थान जीके के लिए ऑब्जेक्टिव बुक जो है दिशा 2020 जैसे कुछ पूछ रहे थे तो उनको बता दूं, दिशा 2020 के जो दोनों बुक्स है, हिस्ट्री कल्चर और आपके भूगोल पॉलिटी की जो बुक्स हैं, वो दोनों आपको जो है वो लेके आ जानी है। उनका आप अच्छे से जो है वो रिवीजन कर लो, पढ़ लो, उनको ऑब्जेक्टिव है निकाल लो। ठीक है, काफी प्रश्न आपको मैच हो जाएंगे वहां से। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपके इंडियन पॉलिटी है तो इसके क्वेश्चन भी आपके काफी मैटर करने वाले हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ इजी भी आएंगे। तो इस हिसाब से आपको एक घटना चक्र की आप लेके आ सकते हो। देखिए ये बुक्स आपको आगे भी तो काम देगी, ये नहीं है कि भी ईयूआरओ के लिए पढ़ रहे हैं फिर बेकार हो जाएगी, नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे एसआई है, वीडियो है, पटवार, उनमें भी काम आएगी। तो किताबें तो एक बार कम से कम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये इतनी बहुत है। तो आप इंडियन पॉलिटी के लिए घटना चक्र के लिए आइए, जिसमें यूपीएससी से लेकर आपके पीसीएस तक के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, चाहे प्री में है चाहे मेन में है, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ईयूआरओ के लिए आप नगर पालिका की बुक आपके पास होगी, कोई सी भी बुक होगी, उसका भैया रिवीजन करो, जनवरी एंड तक अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में आप जो है वो टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस रिवीजन करो, कोई क्लास लेनी नहीं लेनी, समझ में ना आए तो फिर आप जो यूट्यूब पे देख सकते हो, कुछ मिल जाएगी आपको क्लासेस। फरवरी मार्च में क्या करना है, फरवरी मार्च में भाई साहब आपको करना है, चाहे ऑनलाइन टेस्ट दो चाहे ऑफलाइन दो, चाहे आप प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ यूआरओ का। समझ गए। अब मेन बात, जीके नया आएगा या जीके पुराना आएगा, मैं आपको बता देता हूं, जीके आपका वही आएगा जो पुराना था। यानी अब कुछ चीजें आप नोटिस कर रहे होगे कि जो जिलों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे अब एग्जाम्स में। ठीक है, मतलब नए या उस हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके, ये मान के चलो, एक बार बंद करो, एक बार अंदर आ जाओ, ले जाओ चाबी से, क्या कर रहे हो। अरे वो प्लास्टिक वाली निकाल भी लेते तो अब जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं जिलों से हटकर, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहे कि भी वो कहां पे है, किस जिले में है, नहीं। आपके अब ज्यादातर क्वेश्चन अलग टॉपिक से उठा रहे हैं। ठीक है, अब बात यही है कि आप जो है वो जो नए जिले संभाग है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको आप छोड़ दो एक बार। ठीक है, उन टॉपिक को छोड़ दो, चाहे यानी कि कौन सा संभाग क्या है, किसे सीमा लग रही है, उसको छोड़ दो। ठीक है, जो आपका मेनली जो अदर टॉपिक है उन पे एक बार ध्यान दे दीजिए, एक बार थोड़ा ध्यान तो होना चाहिए, पुराने जिलों का भी ध्यान होना चाहिए, वो आपको ध्यान ही होगा। तो इस हिसाब से आप पढ़ते जाइए। करंट के लिए दोस्तों मूमल की बुक आपने पढ़ ली होगी, पढ़ ली होगी, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 15-20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 20%। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब शुरू कर दीजिए करंट अफेयर को। करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कितना सालांग पढ़ना है, तो मैं थाने बता दूं, मेनली थे तो 2024 को पढ़ लो और जनवरी को पढ़ो तो पढ़ लिया। ठीक है, जनवरी और 2024 का कंप्लीट आप जो वार्षिकी है वो आ गई है, मूमल की आ गई होगी, तो उसको आप जो अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, जो भी योजनाएं जो चल रही है, जो योजनाएं चलाई गई थी 2023 में, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थी, बस उनको एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेना। बाकी करंट में इतना ही पढ़ना है, वैसे तो अच्छा है भाई। ठीक है, अब 2020 से कोई पर्सन पूछ ले तो वो तो अलग चीज है, लेकिन मेन बात आप इतना सा कर लीजिए। अब वही कि अब हम बात करें आपके इसमें जो है वो कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नहीं आ रहे हैं, उसको तो एक बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस करते जाइए करते जाइए, 2-2.5 महीनों में भी आप परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन स्मार्ट स्टडी, वही जो मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूं कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सुनना ना बैठ यार, मतलब पढ़ने लग गया, जो कि खुल गई जो कोई पढ़ने लग गया, क्या पढ़ तुम पढ़ नो अपन, नहीं, ऐसे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे।
ठीक है, आप कोई भी बुक ला सकते हो। ये राजस्थान रामबाण आ किताब भी चोखी है, यहाँ देखा नहीं तो आ किताब भी चोखी है, मतलब बिल्कुल चोखी है। अगर आप पढ़ा तो इनमें काफ़ी सवाल मिल जाए। अब जी हाँ, मैं एक चीज़ चेक करी, मतलब अब जो पेपर हुए थे, चाहे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के, चाहे पशु परिचर के, जो भी पेपर हुए, इसमें से आप अगर इसको भी ढंग से पढ़ लो तो आपके राजस्थान जीके में से ये रामबाण जो है, राजस्थान जीके के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब आप अगर इसको ढंग से व्याख्या सहित पढ़ लो तो सारे के सारे मैच हो रहे हैं। बताओ, मतलब कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। उसके बाद में अगर ये है तो ये पढ़ लो, और चाहे ये तो यूआरओ की तो कोई सी भी पढ़ लो।